नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम किसे कहते हैं और इसे ही हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या है एक्चुअल में, पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दोस्तों ऑक्सीडेशन जो है ये चीज अगर समझ में अच्छी तरीके से आ गई तो आपको रिडक्शन जो है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नाम में ही है जो सब कुछ छुपा हुआ है। यहां पे वर्ड है दोस्तों ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन यानी एडिशन जब हम बोलते हैं तो ऐसा प्रीफिक्स जो है एडिशन और डेशन, यानी यहां पे दो वर्ड है ऑक्सीडेशन, यानी अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो ADI, अगर हम इसे ऐड भी कह सकते हैं, यानी ऐड वर्ड भी आता है। तो ऐड मैं अगर कहता हूं ऐड और ऑक्सीडेशन, डेशन और ऐड जो है वो सेम आते हैं। तो इसका मीनिंग जो है वो होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर हम ऑक्सीजन की कहीं पे भी एडिशन होती है किसी रिएक्शन में तो हम उसे जो है वो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये यहां पे एक रिएक्शन मैंने निकाली है तो वो हम देख लेते हैं। यह है ZnO प्लस कार्बन। तो यहां पे जो रिएक्शन है ZnO प्लस कार्बन, तो यहां पे जो है इसके साथ अभी ऑक्सीजन अटैच है और यहां पे प्रिपेयर हो रहा है जिंक प्लस CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन रहा है। तो ये जो पहले ऑक्सीजन था Zn के पास, तो कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन हुई और ये जो ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन कार्बन को जो है वो ऐड हो गया। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जिंक के पास था, Zn के पास था ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अभी जो है वो कार्बन को जो है वो ऐड हो गया। तो हम जो है वो कार्बन पहले अकेला था और इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये जो रिएक्शन है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया। हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये यहां पे जो मैंने रिएक्शन निकाली ये हो गई ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो गया, Zn से हम रिडक्शन यानी क्या बोलते हैं, रिड्यूस यानी कम हो जाना। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हुई, Zn के पास का जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन जो है वो चला गया तो ये रिड्यूस हुआ, यानी कुछ ना कुछ कम हुआ। तो हम इस रिएक्शन को ये जो ZnO है ये कन्वर्ट हो गया Zn में, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जिससे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया सबसे पहला कंसेप्ट, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन ही सीखेंगे, ऑक्सीडेशन अगर समझ में आए तो रिडक्शन वैसे ही समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज, जहां पे ये ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी हम उसे टर्म में कहते हैं कि वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां पे जो है वो ऑक्सीजन जिंक से निकल के कार्बन को अटैच हो गया तो कार्बन जो है वो क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन आया, इसी वजह से हमने कहा कि कार्बन जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम इसे कहते हैं जिसके पास ऑक्सीजन चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ हम ऑक्सीडेशन सीखेंगे, रिडक्शन आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जिस पे ऑक्सीजन जाता है उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन जहां पे होता है तो ये जो है कार्बन ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं, देखिए एक चोर है और चोर जो है वो चोरी करता है, दूसरे से पैसे छीन के लाता है तो उसे हम चोर कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे के पास का पैसा जो छीनता है उसे हम कहते हैं छीनने वाला, यानी वो क्या हो रहा है, वो जो आदमी है जिससे पैसा छीना वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस यानी पैसे से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, और चोर के पास जो है वो पैसा आ रहा है तो ये जो है जो चोरी कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये एज अ वर्क कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के मायने से कि उसके पास का पैसा इसके पास आ गया है, पैसा उसका जो है वो कम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, चोर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस जिंक के पास का जो ऑक्सीजन था वो खुद के पास लेके गया, तो इसको क्या किया, इसने रिड्यूस किया। जिंक को क्या किया, रिड्यूस किया, क्योंकि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था
तो कार्बन ने क्या किया, जो ऑक्सीजन है वो खुद के पास लेके आया, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसके पास का जो पैसा था वो अगर मैं किसी और के पास पैसा है और खुद के पास पैसा अगर ले लूं तो वो तो बेचारा गरीब बन जाएगा, उसका पैसा मैंने ले लिया तो वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके पास का पैसा, और मेरे पास का पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। यानी मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लोगों को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। तो कार्बन ने क्या किया, जिंक को रिड्यूस किया, उसका ऑक्सीजन खुद के पास लेके आया, इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कहते हैं। यानी जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ये ऑक्सीडाइज करता है, और ये जो ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दूसरी एक रिएक्शन है, ये हम देखेंगे। Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, यहां पे बनता है 2Fe प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है। तो Fe2O3 है, यहां पे आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे नजर आ रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो रहा है, कार्बन पे अटैच हो रहा है। तो कार्बन सिंगल था और कार्बन के पास जो है वो ऑक्सीजन आ गया, तो इसीलिए एडिशन हो गई कार्बन के साथ। तो इसे हम कहेंगे, ये जो रिएक्शन है 3 कार्बन टू 3CO, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और Fe2O3 ये हो गया रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस हो गया Fe, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे हम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी जो है वो कहते हैं। अब यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बात करते हैं 4th नंबर की, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये हमको ध्यान में ऐसे ही रख सकते हैं, एक चीज ऐड हो रही है तो दूसरी चीज जो है वो रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, इसका मतलब, या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। अब हम बात करते हैं ये 3rd नंबर की जो रिएक्शन है, यहां पे मैंने लिखा है H2S प्लस Cl2, और यहां पे बन रहा है S प्लस ट्वाइस Cl, एक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये रिएक्शन देखते हैं H2S प्लस Cl2, और ये सल्फर और ट्वाइस HCl। ठीक है, तो यहां पे ये जो H2S है, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव होके ये बन गया सिर्फ S यानी सल्फर, और ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को ये हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहां पे जो है वो ट्वाइस HCl बना। तो हम कहते हैं जिससे हाइड्रोजन रिमूव होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ, और तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यहां पे जो है ये हो गई दूसरी वाली, जो कौन सी रहेंगी, वो होगी रिडक्शन रिएक्शन। यानी जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां पे होती है वहां उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। 5th पॉइंट पे आता है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बात करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव एनर्जी ऐसा वर्क करता है, इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, ऐसे सोचिए, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, इससे आपको ये याद रखने में जो है वो सहायता होगी। तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर दोस्तों ऑक्सीजन जो है उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत निगेटिव है, आप बहुत निगेटिव थिंकिंग के आदमी हैं, और अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीज आपके ब्रेन में आ जाती है तो जो निगेटिव थिंकिंग है आपकी वो वैसे ही चली जाएगी। यानी अगर पॉजिटिव चीज आपके पास आती है तो निगेटिव चीज जो है वो वैसे ही चली जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव थिंक करते हैं तो आपकी निगेटिव थिंकिंग वैसे ही चली जाएंगी। यानी पॉजिटिव चीज अगर आपके पास आई तो निगेटिव थिंकिंग गई, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पॉजिटिव चीज आपके पास आई तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को मैंने क्या कहा थी, पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी निगेटिव थिंकिंग का लॉस हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है क्योंकि यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी आएंगी निगेटिव एनर्जी चली जाएगी, उसी तरह ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे मैंने एक एग्जांपल निकाला, रिएक्शन निकाली है, यहां पे मैंने निकाला Mg+O2 और यहां पे फॉर्म हो रहा है MgO। ठीक है,
अब ये जो एक रिएक्शन है, एक ठीक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो Mg है वो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पे मैंने लिखा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसे ही हम जो है वो कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये हो गए सब पॉइंट ऑक्सीडेशन के, और यहां पे अगर मैं रिडक्शन लिखता हूं और रिडक्शन रिएक्शन अगर लिखता हूं तो इसके उल्टा जो है वो सब हम कर लेंगे। यहां पे अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा रिडक्शन में, ठीक है। यहां पे अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या होगा रिडक्शन में, जो जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस होगा। ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, तो ये जो है रिडक्शन रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पे एडिशन ऑफ जो है वो हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह दोस्तों हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो समझने की यहां पे कोशिश की है। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।